रिजवान भाई, आपसे दो चीजें ना मैंने जानना बड़ी जरूरी है। नंबर वन ये है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा क्लोज से कवर कर रही हैं, इमरान खान के साथ आपकी मीटिंग्स और बड़े क्लोज आपके ताल्लुकात भी हैं जो पीटीआई के अंदर जो लोग हैं। तो क्या लगता है कि इमरान खान साहब की जो एक मोमेंटम है, जिस तरीके से हमने देखा कि लॉन्ग मार्च और अभी तक जो लॉन्ग मार्च जो है वो डिले है, तो इमरान खान साहब क्या जो अवाम का एक मोमेंटम हमें नजर आया सोशल मीडिया पर और जिस तरीके से लोग निकले, तो इमरान खान साहब की जो एक खामोशी नजर आ रही है, जो रोड की जो सियासत है, जो लॉन्ग मार्च की सियासत है, उसमें क्या वजह है कि इमरान खान साहब कोई अंदरूनी खाना कोई बातचीत जारी है, कोई अंदरूनी खाना कोई गेम जारी है? और साथ साथ आपसे ये भी जानना जरूरी है कि ये जो अगर इंतखाबात पंजाब के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रही हैं, अगर ये मैनेज कर लिए जाती हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो आने वाले इंतखाबात होंगे, खान की वापसी जो है वो कदरे मुश्किल हो जाएगी? देखिए जबीर भाई, जो इसमें कोई शक नहीं है, जो आपने बात की है कि इमरान खान की जो पहले जो आपने जो बात का आगाज किया था कि पॉपुलैरिटी या वो जो लोगों के एक जाहिर है सोशल मीडिया पे एक मुहिम भी थी और एक लहर थी। ये एक नेचुरल सी बात है कि उस वो वक्त के साथ कम हो जाती है और उसमें कमी आई भी है। इसमें कोई शक नहीं है। अब जब तक कोई बड़ा इवेंट नहीं होता, कोई बड़ा वाकया नहीं होता, तो उस वक्त तक ये दोबारा से उस पीक पे अब नहीं, पीक से वापस आ गई है और उसकी वो सूरत हाल नहीं है। दूसरा जो आपने बात की है कि पंजाब के अंदर रोका जाएगा, और ये बड़ा कंसर्न तो यही है। और बीच में आपने डील की भी बात की थी, या ये कहा था कि शायद उनको कोई पसे पर्दा कोई बात नहीं हो रही सर, ये बिल्कुल कंफर्म है इसमें, यानी कि कोई दो राय नहीं है। ये बड़ी वसूख के साथ ये मैं बात कर रहा हूँ, और कि पसे पर्दा कोई राब्ते या कोई चीज अब नहीं हो रही। आखिरी वक्त पे जब पसे पर्दा बात हो रही थी, वो बात थी जब ये लॉन्ग मार्च आया था और वहां पर जो डील ऑफर की गई थी इमरान खान को, वो यही थी कि इलेक्शन करवा देते हैं, लेकिन आपकी जो हुकूमती जमातें हैं, ये अपना जिस काम के लिए आई हैं, जिस मकसद के लिए आई हैं, वो ऑब्वियसली NRO 2 ही था। और ये तो पहले दिन से उनका मकसद यही था। तो वो उनका ये था कि जी आप NRO 2 जो है वो मुकम्मल हो जाए, मतलब ये केसेस वगैरह कानून साजी जो आपने की है, नैब के हवाले से जो कवानीन है वो तब्दील किए जाएं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वगैरह किए जाएं, तो आपको इलेक्शंस जो हैं वो 1 महीने में मिल जाएंगे। तो लेकिन इमरान खान ने इस डील को एक्सेप्ट नहीं किया, हालांकि उनको इलेक्शंस मिल रहे थे और उनका मुतालबा पूरा हो रहा था, लेकिन वो उनका ये मानना है कि नजरिया था उससे अगर मैं हट जाता तो इसे मुतालबा मानने की कोई मतलब जवाज नहीं था। सो उसके बाद से, और ये जो जो लोग रब्ता कर रहे थे, परवेज खटक वगैरह, असद उमर वगैरह, उन्होंने उनकी बात जब इमरान खान ने नहीं सुनी या नहीं उस डील को एक्सेप्ट किया, तो ये लोग भी फिर नाराज हो गए। उसके बाद बातचीत का सिलसिला एक रुक गया और अब कोई पसे पर्दा बातचीत नहीं हो रही। हाँ, कोशिशें जरूर होती हैं, जाहिर है वो तो हर वक्त बातचीत की लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह मामला कंट्रोल में रखें, लेकिन अब इमरान खान किसी भी किस्म की बातचीत के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि रिसेंटली उन्होंने, मतलब उनकी जो मौकफ है अपनी जो पार्टी के क्लोज लोगों को उन्होंने बताया है, वो यही बताया है कि मैं 2 महीने बाद अगर इलेक्शन होता है तो फिर मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और अगर साल बाद होता है तो फिर भी किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि अब किसी से एहसान लेकर उन्होंने हुकूमत में नहीं आना, ये उनकी वाजे वाजे पॉलिसी। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि किसी को साथ में लाना है या किसी के साथ अलायंस करना है, तो उसको उसके साथ किसी किस्म की डील नहीं करनी, जिस तरह MQM के साथ मुआहदा हुआ, काफ लीग के साथ हुआ कि इसको इतनी वजारतें दी जाएंगी, इसको इतना कुछ दिया जाएगा। और दूसरी बात ने ये की है कि अब जाहिर है आपको पता है कि सबको इस बात का अंदाजा हो चुका है कि ये जो मौजूदा करंट सेटअप है, ये एटलीस्ट नवंबर तक तो इसी तरह चलेगा, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं है। तो अब नवंबर के बाद फिर कोई तब्दीली के बाद क्या चीज होती है, वो जाहिर है उसका फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि अगर तब्दीली, और अब खुल के इस पर बात हो भी रही है, आर्मी चीफ की तब्दीली के ऊपर ये सारा मामला खराब हुआ, और आर्मी चीफ नया जो आएगा उसके बाद डायरेक्शन का पता चल जाएगा। ऑफ कोर्स वो जो नया आएगा वो मौजूदा वाला आर्मी चीफ तो नहीं होगा, तो पॉलिसी में जरूर तब्दीली आएगी। और जिस तरह लोग कह रहे हैं, सारी दुनिया आज, मतलब शौकत तरीन ने भी ये कहा कि मैंने जाकर उनको बताया कि हालात ये खराब हो गए, तो वो शायद वो नया जो आर्मी चीफ आता है वो हालात का इदराक यानी करते हुए। कि यानी कि आपकी बात का ये मकसद है कि एक अच्छे वक्त का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि देखिए इस वक्त अगर सच्ची बात की जाए तो इमरान खान के पास तो कुछ नहीं।
वो किस बुनियाद के ऊपर इस वक्त जो है वो अपनी जंग लड़ सकते हैं। लेकिन जंग लड़ने के लिए आपके पास वसाइल का होना जरूरी है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान के साथ वसाइल यानी लोगों की ताकत है, लेकिन वो उन्होंने 25 मई को आजमा के देखा कि हुकूमत ने लोगों को नहीं आने दिया। वो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट मुझे इजाजत दे और मैं लोगों को लेके आऊं, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने ब्रेक इसलिए भी लिया है कि इस वक्त जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, जो मईशत की सूरत हाल है और जिस तरह के फैसले हुकूमत कर रही है, तो उसमें इमरान खान को कंटेनर निकालने की जरूरत नहीं है, लोगों को खुद भी नजर आ रहा है। और पीटीआई जो है वो, जैसा आज आपने कहा, जिस तरह से उन्होंने कंपैरिजन किया इकोनॉमी के नंबर्स का, तो वो तो डेफिनेटली वो चीज जब लोगों को पता चल रही है कि भाईजान उस वक्त लोड शेडिंग नहीं थी, आज लोड शेडिंग हो रही है। उस टाइम पे महंगाई इतनी नहीं थी, आज महंगाई बहुत ज्यादा है। उस टाइम पे रेट इतने नहीं थे डॉलर के, पेट्रोलियम प्राइसेस के, आज इतने ज्यादा क्यों हैं। उस टाइम ग्रोथ जो है वो प्रोजेक्शन से ज्यादा थी, आज वो क्यों नीचे चला गया है। तो ये लोगों के जहन में सवाल तो आएगा। तो ये अब उन्होंने हालात के ऊपर थोड़ा सा छोड़ दिया है और अच्छे वक्त का इंतजार, बिल्कुल डेफिनेटली इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जब आपको पता है कि मुल्क में, देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आज फवाद चौधरी ने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट कितना कोई आजाद है। और उन्होंने अभी, मैं कुछ देर पहले देख रहा था, काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में ये बात की है बिल्कुल। कि पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान जो फौज है वो सियासत के प्लेयर्स हैं। ये बात फवाद चौधरी ने अपने प्रोग्राम में काशिफ अब्बासी के साथ ये बात की है। उन्हें यह तल्ख हकीकत है, इसको मानना पड़ेगा और इस तल्ख हकीकत को मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे तो सामने ये सारी चीजें हैं। अब खास तौर पे ये जो ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ है, इसमें जो वाकयात हुए हैं डेली, आपको तो पता है कि हमारी, और आप भी जाहिर है जर्नलिस्ट हैं, चीजों को क्लोजली देखते हैं, और हमने बहुत क्लोजली देखा डेली की बुनियाद पे, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात, इस सारे एक एक दिन को कवर किया। उसमें कौन क्या करता रहा, किससे मिलता रहा, कौन क्या बात करता रहा, ये तो अब हमारे सामने हुआ। तो अब कुछ हकीकतें ऐसी हैं जिनको तस्लीम कर लेना चाहिए। और लोग, आप देखें, लोगों का जो रिएक्शन है, जो रिटायर्ड फौजियों का रिएक्शन है, जो पब्लिक तो सब समझती है। तो आप कब तक इसको रोकेंगे। अब मैक्सिमम क्या हो सकता है कि आप, वो जो हमने देखा कल बनी गाला चौक में, वो लोगों को बैनर्स दे के भेजा गया, आपने देखी होंगी शायद वो तस्वीरें, वो जो वहां हो गए थे, जांच कर रहे थे। मैक्सिमम यही हो सकता है। या फिर आप अफसार आलम और तलत हुसैन की और गरीदा फारूकी के जरिए ट्रेंड्स, मतलब, या फिल्म चला कर करेंगे, तो लोगों को तो पता है इनकी असलियत का। तो बहरहाल आज हमाद अजहर ने बड़ी अच्छी बात की और मुझे लगता है कि उनकी बात ठीक है उन्होंने। और ये हमें जो रिजीम चेंज की जो हिस्ट्री है वो यही बताती है। हमाद अजहर ने ये कहा कि जहां जहां रिजीम ऑपरेशन हुआ, रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, वो या तो नाकाम हुआ, और जहां कामयाब हुआ वहां 6 माह से ज्यादा नहीं चल सका। तो ये हमें भी यही लगता है। और ये जो होता है ना, वो एक अल्लामा इकबाल का शेर भी है कि शाखे नाजुक पे जो आशियाना बनेगा नापायदार होगा। तो ये शाखे नाजुक मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने पहले भी लिखा कि बदनीयती की बुनियाद के ऊपर ये सारा आशियाना बना था। हर किसी के अपने मुफाद थे और सब ने मुफादात की खातिर इकट्ठे होकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। तो ये नापायदार किस्म का आशियाना है, इसने टूट ही जाना है। तो अल्टीमेटली, लेकिन अब उसमें कितना टाइम लगता है, जाहिर है वो अगर ताकतवर लोगों के पास हो तो वो लोगों चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। पंजाब के अंदर आप देख लें जिस तरह से उन्होंने तमाशा से एक बनाया हुआ है कि एक ऐसी जमात जिसके पास नहीं है वो पंजाब में हुकूमत कर रही है सिर्फ बदमाशी की बुनियाद पर, और तो वहाँ पे कोई कानूनी अखलाकी जवाब नहीं है। लेकिन वो कब तक ये होता रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता जो है लोगों का रिएक्शन भी आप देख रहे हैं वो बढ़ता ही जा रहा है। और इस तरह के फिर अगेन बात समअप करते हैं कि जिस तरह के सेमिनार अब ये शुरू किए हैं, इमरान खान बार काउंसिल्स में जाके बात कर रहे हैं और मोबिलाइज कर रहे हैं लोगों को, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोगों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग हालात की वजह से भी आ रही है। और साथ साथ इमरान खान का आपको पता है कि कम्युनिकेशन, ये बयानिए की जंग में उनसे बेहतर कोई नहीं खेल सकता। तो जिस तरह से वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल इमरान खान कर रहे हैं इस टाइम पे। तो वो अपना काम उन तक पहुंच रहा है, लोगों को समझ आ रही है। तो ये ज्यादा देर, यानी वो अगेन इस बात पे समअप कर लेते हैं कि शाखे नाजुक पे जो आशियाना सीधा नापायदार हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रिजवान भाई, और आपने बड़े जबरदस्त अंदाज में जो तमाम तर खान साहब की जो हिकमत अमली है और बड़ी डिटेल के साथ जो हमारे व्यूअर्स को समझाने की कोशिश की है। बहरहाल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं रिजवान साहब। उसकी वजह यह है कि अगर ये जो ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ है, अगर ये 2-3 महीने बाद इलेक्शन ही करवाने थे, तो फिर इतनी बड़ी तोहमतें, इतनी बड़ा ये जो रजीम चेंज करने का रिस्क लेने का फायदा क्या था। तो बहरहाल ये जो एक पावर की गेम है, जो ताकत की गेम है, अब देखते हैं कि इसमें कौन किस कदर कामयाब होता है। लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, जो एक खान साहब के लिए खतरनाक चीज हो रही है,
वो है पंजाब का महाज। और पंजाब के महाज में जिस तरीके से अब अंदरूने खाना गेम डाली जा रही है, तो अगर ये पंजाब के ज़िमनी इंतखाब को मैनेज कर लिया जाता है, अवाम के हक पर या हुकूक पर और उसके वोट पर डाका डाल दिया जाता है, तो फिर आने वाले जो आम इंतखाबात होंगे, वो आप इमेजिन करें कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी जो है इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपके साथ इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे।